सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गया। तो आज हम प्रोफॉर्म देखने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब शार्क फंडेड का मुझे लेना चाहिए या फिर जीएफटी का मुझे लेना चाहिए, जो गोट फंडेड का है, ब्लूबेरी का लूँ या फिर किसका लूँ। तो यार देखो, सबसे पहला रूल तो ये है कि जाकर जो भी आपका ये प्रोफॉर्म है, तो ये मत देखना कि मतलब सस्ता किसका मिल रहा है, सबसे कम प्राइस में किसका मिल रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें जहाँ पे कम कम प्राइस दिखता है, मतलब लो बजट में दिखता है, तो समझ लेना ट्रैप वही है। अब बोलोगे यार ट्रैप कैसा, मतलब अगर कोई अपना परफॉर्म प्रचार करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए अगर कम में बेच रहा है, तो वो कैसे मतलब ट्रैप हुआ। तो देखो यार, अभी तुम अगर मैं कंपैरिजन अभी करूँ जिस अकॉर्डिंग अभी कंपटीशन चल रही है मार्केट में परफॉर्म को लेकर के, कि मेरा परफॉर्म बेस्ट है, मेरा परफॉर्म बेस्ट है, मेरा परफॉर्म बेस्ट है, और तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि तुम सारे परफॉर्म से कंप्लेंट सुनते हो गया कि मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया, मेरा पे आउट रिजेक्ट हो गया। जब तक आप गलती नहीं करोगे, आप रूल ब्रेक नहीं करोगे, आपका एक भी पे आउट रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आज मैं जो प्रोफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, सिर्फ दो प्रोफॉर्म को मैं कंपेयर करूंगा। और मैं पहले ही तुम लोगों को क्लियर कर दूं यार, ये ना तो कोई प्रमोशन है और ना तो कुछ, ये प्रमोशन नहीं है, ये बस पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि हमें कम प्राइस में तो दिख जाता है कि हाँ चलो, लो बजट में है, $10 में मिल रहा है, $14 में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन हम लोग रूल उसको नहीं देख पाते हैं, मतलब हम लोग इन द सेंस कि नहीं देखते जो हिडन रूल होता है, कि भाई फ्लोटिंग रूल होता है। एक हिडन रूल ये हो गया कि आप एक ट्रेड में इतना लॉस नहीं कर सकते, इतना से इतना लॉस नहीं कर सकते। ये सब हिडन रूल जो है ना, मतलब ये मेंशन नहीं होता क्लियरली, और ये हमें प्रोफॉर्म के अंदर एकदम घुस घुस कर देखना होता है कि मतलब कौन सा प्रोफॉर्म बेस्ट है हमारे लिए। आज प्रोफॉर्म है वो है सार्क फंडेड और जीएफटी। चलो अभी हम लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या इसमें रूल है और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हमें कौन सा अकाउंट लेना चाहिए। और दोनों के प्राइस के कंपैरिजन में बात करूँ तो तुम्हें भी पता है, जीएफटी अभी 5 के जो 2 स्टेप का चैलेंज है वो हमें $17 में पड़ रहा है, और $60 ये सार्क फंडेड का जो है वो आपको पड़ रहा है $14 में, है ना। तो अब देखते हैं कि भाई $17 और $14 में क्या डिफरेंस है। जबकि हमें तो शार्क फंडेड कम प्राइस में दे रहा है, हमें तो शार्क फंडेड से ही लेना चाहिए, मैं जीएफटी से क्यों लूँ। तो यहाँ पे अब हम रूल कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा रूल बेस्ट है। क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही ऐसा ट्रैप डाला गया है कि भाई कम प्राइस में मिल रहा है, ले लो, ले लो, बस ले लो। लेकिन वो भी तो देखो, तुम्हें रिटर्न उसमें निकालना भी है चीज़ें, सिर्फ कम प्राइस देखकर मत देखो। क्योंकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि अगर तुमने एक गलती से भी छोटी सी ब्रीच, मतलब रूल ब्रेक किया, कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखते हैं मैंने दो खोल रखा है। एक तुम देख सकते हो शार्क फंडेड का खोल रखा है मैंने, और जीएफटी का। तो शार्क फंडेड में अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो रूल कैसे देखना है ये तुम्हें बताता हूँ मैं। पहले तो एक जो शार्क फंडेड का है, शार्क फंडेड में तुम देख सकते हो जो 2 स्टेप चैलेंज है। यहाँ से हम फंडेड लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और 2 स्टेप कर लेते हैं और 5 के कर लेते हैं, जो कि मैं बोल रहा था $14 का पड़ेगा। तुम देख सकते हो ये $14 का है यहाँ पे। और अब इसका हम देख लेते हैं रूल। जो मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि रूल रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। रूल क्या है वो तुम्हें दिखाता हूँ, क्यों ये $14 में ऑफर कर रहे हैं और क्यों जीएफटी $17 में ऑफर कर रहा है। ठीक है, दोनों अकाउंट 2 स्टेप का है, दोनों अकाउंट 5 के का है। और फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट देखेंगे शार्क फंडेड में, तो फर्स्ट स्टेप में हमें 6% का प्रॉफिट करना है। ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें पता ही है, यहाँ पे 80% का मिलता है 5 के 2 स्टेप में जितना भी है। अभी मैक्स सब लोग मैक्सिमम 80% स्प्लिट दे ही रहे हैं। बाकी डेली ड्रॉ डाउन, यहाँ तुमसे देख सकते हो $14 में ये अकाउंट क्यों मिल रहा है, मेन चीज अब यहाँ आता है। डेली ड्रॉ डाउन देख सकते हो यहाँ 3% है, मैक्स ड्रॉ डाउन 6 है। अब जिसे ड्रॉ डाउन नहीं पता है मैं बता दूं, इतने जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो वीडियो, उन्हें तो ड्रॉ डाउन पता ही होगा। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर तुम कोई एक ट्रेड लेते हो, जितने का अकाउंट होगा तुम्हारा, जितना अकाउंट साइज होगा, उससे 3% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए एक अकाउंट में। और मैक्स ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, चाहे कितना भी दिन क्यों ना हो, 6% से ज्यादा आपने लॉस किया, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा।
ठीक है। अब बोलोगे कि मैंने प्रॉफिट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आगे रूल होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन का, कि आपने प्रॉफिट किया तो वो आपका एड ऑन हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे जब आपका अकाउंट फंडेड हो जाएगा तो वीकली पे आउट के लिए है ये। और ट्रेडिंग पीरियड जो है इसमें अनलिमिटेड है, क्योंकि ये 2 स्टेप का अकाउंट है, इसे पास करना ही बहुत, मतलब निगेटिव बात नहीं करूँगा बट मुश्किल है, मुश्किल है। नए लोग जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए तो मुश्किल है चीज़ें। और इसका ट्रेडिंग पीरियड का मतलब हुआ कि आप इस प्लेटफॉर्म में कितने दिन तक ट्रेड कर सकते हो, तो इसमें अनलिमिटेड है। अगर आपने अकाउंट पास कर लिया तो अनलिमिटेड आप पे आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ट्रेडिंग लेवरेज का देख सकते हो, फर्स्ट में जो रहेगा, फर्स्ट स्टेप में 1:100 का रहेगा, सेकंड स्टेप में भी 1:100 का रहेगा, एंड फंडेड स्टेज में 1:30 का रहेगा। बस ध्यान देना कि ये $14 का क्यों है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा शार्क फंडेड का, और ना तो मैं जीएफटी का बड़ाई कर रहा हूँ कि क्यों भाई, मतलब इसका कम है और उसका ज़्यादा क्यों है। बस ये कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मेरा खुद का चैनल बहुत छोटा है। सो मैं बस पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कहीं तुम लोग ये सब गलती ना करो, बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। ओके, इंस्ट्रूमेंट में तुम्हें पता ही है, इंस्ट्रूमेंट में आप एफएक्स, कमोडिटीज, इंडेक्सेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, ये सब में कर सकते हो। और वीकली होल्डिंग भी अलाउड है, मतलब कि वीकली होल्डिंग का मतलब, आई नो यू अंडरस्टैंड, कि आपने फ्राइडे को कोई ट्रेड ले लिया, सैटरडे संडे को बंद रहती है मार्केट, तो वो होल्ड रहेगा, अलाउड है, कोई इशू नहीं है। बात आती है कंसिस्टेंसी रूल की, तो इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है तीनों स्टेज में, ना तो फर्स्ट में, ना तो सेकंड में, और ना तो फंडेड स्टेज में। मेन अब एक चीज आती है यहाँ पे, मैक्स फ्लोटिंग रूल। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। 1%, अगर आपका 5K का अकाउंट है तो उसका 1% कितना हो जाता है, सिर्फ $50। तो अगर आप मान लो कि कोई ट्रेड लेते हो, और उस ट्रेड में $50 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, पहला। अगर आपने दो ट्रेड मान लो ले लिया, दोनों ट्रेड को मिला के भी $50 लॉस नहीं होना चाहिए। अगर $50 से ज़्यादा लॉस हुआ, आपका अकाउंट इमिडिएटली ब्रीच हो जाएगा। ये होता है फ्लोटिंग रूल, कि आपने कोई ट्रेड लिया और फ्लोट में आपका $50 से ज़्यादा माइनस नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दिन का डॉट ड्राउन जो हमारा 3% है, उसको अलग अलग ट्रेड में आप कर सकते हो। मान लो कि एक ट्रेड आपने लिया, उसमें $20 का लॉस हो गया, फिर आपने एक और ट्रेड लिया, उसमें $30 का लॉस हो गया, फिर आपने एक और ट्रेड लिया, उसमें $25 का लॉस हो गया, तो टोटल कितने हो गए, $75 का लॉस हुआ। तो आपने एक एक ट्रेड में लॉस किया है, तो इससे कोई इशू नहीं होगा, ये फ्लोटिंग में नहीं आएगा। आपका ट्रेड रनिंग है, एक ट्रेड, उसमें $50 से ज्यादा आप लॉस करते हो, देन अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब हम आते हैं अब कंपैरिजन पे। पहले तो मैंने बताया कि शार्क फंडेड सिर्फ $14 में पड़ रहा है, तो मैं ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये शार्क फंडेड का $14 में, और ये रहा जीएफटी का $17 में। ठीक है, तो मैंने शार्क फंडेड का बता दिया कि फेज 1 में कितना है, फेज 2 में कितना है, फंडेड में कितना है। ठीक है, अब देखते हैं कि जीएफटी का क्या है। जीएफटी तुम देख सकते हो $17 का पड़ रहा है हमें, और इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 8% का है। ठीक है, हमें प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट में मिला था, इसमें शार्क फंडेड में 6% का। ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट 6% का फेज 2 में, तो 8 और 6 हो जाते हैं 14, यानी कि 14% हमें बनाना है। और शार्क फंडेड में देखते हैं तो 6 और 6 12% बनाना होता है, पहला। दूसरा ये कि मैक्स डेली लॉस जो है इसमें 4% है। ठीक है, हमें 1% ज्यादा मिल रहा है जीएफटी का, और शार्क फंडेड में देखेंगे तो सिर्फ 3%, 1% कम मिलेगा हमें। मैक्स ड्रॉडाउन की बात करूं तो यहाँ शार्क फंडेड में दे सकते हो 6% का है, और मैक्स ड्रॉडाउन या फिर कह लो मैक्स लॉस वो 10% का है। यानी कि आपका 5K का अकाउंट है तो 10% आपका हो जाता है $500। ठीक है, और इसमें आपका हो जाएगा $300 का मैक्स ड्रॉडाउन। ठीक है, लेवरेज जो रहेगा, लेवरेज में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा इसमें। बाकी एक बार क्लियर मैं रूल ही निकाल देता हूँ इसमें, जो आपका जीएफटी का है। तो ये देख सकते हो, फर्स्ट में 8% फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 6, डेली ड्रॉडाउन 4% का। स्टैटिक मैक्स लॉस स्टैटिस है। मैक्स लॉस स्टैटिक का मतलब इन द सेंस कि आपने जो प्रॉफिट बनाया उसमें ऐड ऑन हो जाएगा।
ठीक है। मिनिमम डेज है, इसमें कोई भी स्टाक फंडेड में कोई भी मिनिमम डेज नहीं है। बाकी इसमें मिनिमम डेज है, जीएफटी में मिनिमम डेज इन द सेंस कि आपको 3 दिन प्रॉफिटेबल डे बनाने हैं। वो अकाउंट साइज का 0.5% होता है। जो भी आपका अकाउंट साइज है उसका 0.5% एक दिन में बनाओ, वो आपका डे 1 काउंट हो जाता है। ठीक है। मैक्स डेली प्रॉफिट की बात करो तो स्टेप 1 में कोई भी लिमिट नहीं है, स्टेप 2 में भी कोई लिमिट नहीं है। बाकी जब आप फंडेड होते हो तो जीएफटी में एक लिमिट आ जाती है कि आप 3,000 से ज़्यादा नहीं प्रॉफिट कर सकते हो। ये एक जीएफटी का है। ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी हमने दोनों में देखा, जीएफटी में भी और शार्क फंडेड में भी, दोनों में से किसी में भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो गोट गार्ड है। गोट गार्ड फर्स्ट स्टेप में नहीं है, सेकंड स्टेप में नहीं है, फंडेड में है। गोट गार्ड में है कि जो आपका फ्लोटिंग रूल होता है उसको जब एक बार आप ब्रेक करते हो तो मतलब एक गार्ड की तरह एक रक्षा करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा रूल हमें स्टार्क फंडेड में नहीं मिलता, ऐसा गार्ड कुछ नहीं मिलता हमें। बाकी तुमने देखा स्टार्क फंडेड का भी और जीएफटी का भी, दोनों में क्या है क्या नहीं है। बाकी डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें कौन सा लेना है। बाकी देखो, अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं, अगर $14 का तो जुगाड़ कर ही सकते हो। $14 इन द सेंस 1300-1400 रुपये। और अगर आपको जीएफटी का लेना है तो 1600-1650 रुपये लगेंगे। और बाकी तुम रूल्स देख ही रहे हो, ज़्यादा का फर्क नहीं है, बस 1%। जैसे कि इसमें मैक्स ड्रॉडाउन 3% का था तो इसमें 4% का है। बाकी और इसमें सॉरी मैक्स मैंने बोला, डेली ड्रॉडाउन 3% का है और जीएफटी में 4% का है। और मैक्स की बात करें तो शार्क फंडेड में 6 और जीएफटी में 10। बस ये चीज़ का है। लेकिन एक बात रह गई है कि फ्लोटिंग रूल इसमें है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जीएफटी में फ्लोटिंग रूल है कि नहीं, ऊपर सर्च कर लेते हैं फ्लोटिंग रूल। सो गाइज मैंने अभी जीएफटी के टीम से बात करी और जिस तरीके से शार्क फंडेड में 1% का फ्लोटिंग रूल है उस तरीके से बोट फंडेड में कोई भी फ्लोटिंग रूल नहीं है। मैंने ये कंफर्म कर लिया है। जो उसमें डेली ड्रॉ डाउन 4% का है, बस वही ड्रॉ डाउन है, बाकी फ्लोटिंग रूल नहीं है। बाकी मैं यही तुम्हें सजेशन दूंगा कि अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रोफॉर्म को बाय करो और डिसिप्लिन से ट्रेड करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मुझे डीएम करो। कोई भी प्रॉब्लम आता है मुझे सीधा डीएम करो। बाकी यार फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक ब्रदर।